क्लास 10 गणित प्रश्नमाला 1.3 है ना, BTC NCERT। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो √5 जो है अपरिमेय संख्या हम सिद्ध करके बता दिए, बताए हैं। अब इसके साथ जो भी रहेगा, इसके साथ जो भी रहेगा सब कैसे सिद्ध करना बता देते हैं। इसको आप सिद्ध कर दिए, कहां तक सिद्ध किए हैं, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। आप प्रूव्ड लिख देते थे, लिख दिए थे, है ना। तो प्रूव्ड नहीं लिखना है। अगर इसके √5 के साथ आपके किताब में क्या क्या दिया हुआ है, 3 + 2√5 है ना, और क्या दिया हुआ है 7 √5। इसके अलावा अगर रह जाए 3 - √5, बात समझ रहा है। इस टाइप के अगर रह जाए तो बस सिर्फ √5 को ही सिद्ध करना है। किसको सिद्ध करना है, √5 को ही सिर्फ सिद्ध करना है। √5 को सिद्ध कर दिए। अब माना कि √5 अब इसमें से तीनों में से कोई एक को देगा, तो ये तीनों में से कोई एक को देगा, ये आपके किताब में है दिया हुआ। अगर आपके किताब में दे देगा 3 + 2√5 को सिद्ध करे तो वही मानेंगे। संभव हो तो, यदि संभव हो तो माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 को इसका चर्चा नहीं कर रहा है अभी। √5 एक अपरिमेय संख्या कर दिए। √5 एक अपरिमेय संख्या, √5 = P/Q, जहां P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, Q ≠ 0। फिर दोनों ओर वर्ग करने पर कर रहे थे, दोनों ओर वर्ग करने पर उसके बाद क्या आता है कि 5Q = P² Q। ये पूर्णांक हो गया, ये भिन्न हो गया। पूर्णांक का भिन्न बराबर नहीं होता है, यहाँ विरोधाभास है, अतः हमारी मान्यता गलत है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। कितना कर दिए, √5 तक कर दिए। अब √5 के साथ ही दोनों है ना, तो लिखेंगे हम जानते हैं कि किसी भी अपरिमेय संख्या के साथ किसी भी परिमेय संख्या को अब √5 के साथ ये कौन सी में है, गुना में, क्या में, I3 प्लस में। तो लिख दे देंगे परिमेय संख्या के साथ गुना करने पर तथा जोड़ने पर अपरिमेय होती है, अपरिमेय होती है। अगर यहाँ पर घटाव रहता तो घटाने पर, अब जैसे इसका चर्चा करेंगे तो क्या लिखेंगे, हम जानते हैं किसी भी अपरिमेय संख्या के साथ किसी भी परिमेय संख्या को सिर्फ घटाने पर, यहाँ खाली घटाव है, गुना नहीं, इसके साथ सिर्फ घटाने पर क्या होगा, अपरिमेय संख्या होती है। इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। समझ गए। अब अगर आप ये विधि छोड़ के दूसरा बनाइएगा तो हर ये तीनों के लिए अलग अलग आपको बनाना पड़ेगा। ये तीनों के लिए अलग अलग विधि से अलग अलग बनाना पड़ेगा। अगर वो मेरा विधि बना रहे हैं, ये तो तीनों के लिए बस एक ही तरह से हल करना है। बात समझ रहे हैं। जैसे इसको हल करेंगे, हल कर दिए, √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो लिख देंगे हम जानते हैं कि किसी भी अपरिमेय संख्या के साथ ये सिर्फ गुना में है, गुना करने पर अपरिमेय होती है ना, अपरिमेय संख्या होती है। इसलिए 7 √5 एक अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आ गया। अब √5 के साथ कुछ भी रह जाए, √3 रह जाए, √2 रह जाए, कुछ भी रहे, उससे दिक्कत नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात। जैसे ये वो 5 छोड़ के हल कर देते हैं उसको,
5 छोड़ के हल क्या दिया हुआ है? 2 के 3 देखिए, पहले 3 के 1 बताएंगे, पहले 3 के किसको देख लेना है? 3 देख लीजिए। 3 के 3 में आपका दिया हुआ है 6 प्लस रूट 3 के 1 भी बताएंगे, वो भागा है ना, बस सेम ही करेंगे, एकदम सेम हल करेंगे। इसलिए बोलते हैं कि एक टाइप के बनाओ, समझो, अब प्रैक्टिस करो, और सब टाइप उस पर सब टाइप बन जाएगा, उस पर सब टाइप बन जाएगा, है ना? तो आपका 1 नंबर 2 नंबर बन जाएगा आराम से। रूट 5 सीध करके बता दिए हम आपको, है ना? 3 के 3 देख लीजिए, 6 प्लस रूट 2 है ना, 6 प्लस रूट 2 है। तो हम क्या बोले थे कि जो रूट में रहेगा बस सिर्फ उसी को सिद्ध करेंगे। तो क्या लिखते हैं हम समझ जाइए कि रूट 5 नहीं, सॉरी, प्लस 6 नहीं है, क्या लिखा हुआ है? रूट 2। तो क्या बनाए, क्या बताए थे, क्या बनाए थे? यदि संभव हो तो माना कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या नहीं, अच्छा परिमेय लिख दीजिए, परिमेय संख्या है। अगर अपरिमेय लिखा गया तो क्या लिखना चाहिए? अपरिमेय संख्या नहीं है, नहीं रहेगा, अपरिमेय नहीं रहेगा तो की रहेगा? मतलब ये समझ जाइए, ये जादुई विधि है, याद रखिए। क्या है? जादुई विधि। एक तरह से हल कीजिए, जितना तरह से दे सबको उसी तरह से हल कर देना है, समझ रहे हैं? चलिए, हो गया। उसके बाद की कर देते हैं, चूंकि रूट 2 बराबर P बटा Q, जहां P Q में एक भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तथा Q नॉट इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, उसके बाद की करते थे? दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, है ना? इसलिए रूट 2 के वर्ग कर दीजिए, अब P बटा Q के वर्ग कर दीजिए, कर दिए। ऐसे वर्ग किया जाता है, शुद्ध ऐसे हुआ, है ना? रूट 2 के वर्ग करेंगे रूट 4, यानी कि हो जाएगा P स्क्वायर बटा Q स्क्वायर, 4 का वर्गमूल 2 बराबर P स्क्वायर, और Q स्क्वायर है तो Q गुना बटा मैंने भागा में, एगो भागा में बराबर कैसे ले जाएंगे तो गुना में, तो किया गया 2Q बराबर P स्क्वायर बटा इक्की हो गया, इक्की हो गया, इक्की हो गया। लिख दीजिएगा, चूंकि 2Q एक पूर्णांक है, जबकि तो इतना लंबा मत लिखो इतना लंबा। 2Q बराबर पूर्णांक और P स्क्वायर बटा Q बराबर भिन्न, क्या है? भिन्न है। अब पूर्णांक का भिन्न बराबर होता है, इसलिए पूर्णांक नॉट इक्वल टू पूर्णांक का भिन्न बराबर नहीं होता है ना? पूर्णांक का भिन्न बराबर नहीं होता है, तो ये दोनों भी बराबर नहीं होगा। इसलिए इसलिए 2Q नॉट इक्वल टू P स्क्वायर बटा Q बराबर नहीं हुआ। हम की किए हैं? बराबर लाए, जबकि बराबर नहीं होता तो हम विरोधन कर रहे हैं, तो की लिखेंगे? यहाँ
बी अतः यहाँ अतः विरोधा यहाँ विरोधाभास है बी यहाँ विरोधाभास है यहाँ विरोधाभास है अतः हमारी मान्यताएं गलत है हमारी मान्यताएं गलत है इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है अपरिमेय संख्या। अभी तक हम √2 को अपरिमेय सिद्ध किए मगर इसके साथ क्या है +6 तो की लिखोगे हम जानते हैं कि किसी अपरिमेय संख्या के साथ किसी भी किसको परिमेय संख्या को किसी भी परिमेय संख्या को कौन सी में जोड़ने हैं किसी भी परिमेय संख्या को जोड़ने पर परिमेय संख्या होती है अपरिमेय संख्या होती है इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है प्यारो समझ में आ गया। अब इसके साथ कुछ भी रहे अगर आ जाए 6 + 5 √2 3 - 3 √2 सबको हम इसी तरह से हल करेंगे कहां तक यहां तक कर दिए सब में √2 में है √2 को हल कर दिए। अब ई रहेगा तो लिखेंगे किसी भी अपरिमेय संख्या के साथ किसी भी परिमेय संख्या को गुणा करने पर जोड़ने पर अपरिमेय संख्या होती है इसलिए 6 + 5 √2 एक अपरिमेय संख्या है। अगर ई रह गया तो लिखेंगे किसी भी अपरिमेय संख्या के साथ परिमेय संख्या को गुणा करने पर या घटाने पर अपरिमेय संख्या होती है इसलिए 3 - √2 3 - 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। बात सबको समझ में आया ये पूरा चैप्टर समझो कंप्लीट हो गया। एक हिस्सा बचा हुआ 3 के जो बटा वाला भी कुछ नहीं है बस इसी तरह से हल करेंगे समझ गए हमारी बात कोई दिक्कत मैं उतारोगे भी चलिए देखिए इधर देखिए क्या है 6 के 3 के 1 क्या है 1 बटा √2 है। यदि संभव हो तो 1/2 की लिखेंगे यदि संभव हो तो माना कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है अपरिमेय संख्या नहीं है तो परिमेय संख्या या परिमेय संख्या है ठीक। इसलिए 1/√2 जहां P या Q में एक भी वाइनिस गुणनखंड नहीं है Q ≠ 0 दोनों ओर वर्ग करने पर दोनों ओर वर्ग कर दिए। बस हल खाली देख लीजिए जरा सा यहाँ हल किए हैं जरा सा देख लीजिए आप 1 का स्क्वायर करेंगे √2 का स्क्वायर करेंगे P² बटा Q²। यहाँ पर नया आ पाएगा 1/4 के वर्गमूल बराबर P² बटा तिरछा तिरछी गुना की हो जाएगा 2
पी स्क्वायर बराबर क्यों होगा क्यू स्क्वायर है ना। 2p स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर का मतलब क्यू गुना ये गुना में इस साइड आएगा तो भागा में। तो हो गया 2 इसलिए 2p स्क्वायर बटा क्यू बराबर क्यू है ना। गुना में सारा का भागा होगा ना। ये कौन सी में है ये भागा में है पूर्णांक में है कि भिन्न में है। ये पूर्णांक में है भिन्न में आई हो गया। तो लिख दीजिएगा चूंकि क्या लिखते हैं 2p स्क्वायर बटा क्यू एक भिन्न या बराबर भिन्न बराबर भिन्न है ना। और क्यू एक पूर्णांक है ना। क्या है पूर्णांक क्या है पूर्णांक है ना। हम जानते हैं चूंकि पहले भिन्न लिखा हुआ है पहले भिन्न लिखा हुआ है इसलिए पहले भिन्न लिख रहे हैं। भिन्न नॉट इक्वल टू भिन्न नॉट इक्वल टू पूर्णांक। भिन्न पूर्णांक के बराबर नहीं होगा है ना। भिन्न पूर्णांक के बराबर नहीं होगा। इसलिए कौन सी था 2p स्क्वायर बटा क्यू नॉट इक्वल टू क्यू। यहाँ विरोधाभास है अतः हमारी मान्यता गलत है ना। हमारी मान्यता गलत है। इसलिए 1 बटा √2 एक संख्या है PRO। कोई दिक्कत समझिए चैप्टर आपका समझ गए। आज का क्लास यही समाप्त हुआ। जय हिंद जय भारत।